ड्रामे के शुरू में हमें सीईओ की बेटी को दिखाया जाता है जिसको आर्ट क्लास में कार्ड ड्रा करने का होमवर्क मिला होता है। सीईओ उसको मैनी से मैनी कार दिखाती है मगर उसको कोई भी पसंद नहीं आती। सीईओ की बेटी कार की जगह साइकिल की ड्राइंग कर लेती है। स्कूल में हमें टीचर और प्रिंसिपल को दिखाया जाता है। उनको सीईओ की मोम की कॉल आती है। वो उनसे कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर का ख्याल रखना। मगर जब वो सीईओ की बेटी का नाम पूछने लगती है तो कॉल बंद हो जाती है। टीचर को सीईओ की बेटी का नाम नहीं पता होता। इस वजह से वो ड्राइंग से सीईओ की बेटी का पता लगा रही होती है कि जिसकी सबसे महंगी कार की ड्राइंग होगी वही सीईओ की बेटी होगी। टीचर को एक ऐसी ड्राइंग मिल भी जाती है जिस पर फरारी बनी होती है। वो समझती है कि वही सीईओ की बेटी होगी। बच्ची का नाम एवा होता है। टीचर समझती है कि उसके कपड़े भी अच्छे हैं, वही सीईओ की बेटी होगी। टीचर एवा की बहुत तारीफ भी करती है और उसे आगे आने का कहती है। बाद में सीईओ की बेटी जिसकी ड्राइंग जमीन पर गिरी होती है वो अपनी ड्राइंग उठाने जाती है तो एवा उसे धक्का दे देती है जिसकी वजह से पानी ड्राइंग के ऊपर गिर जाता है। एवा झूठ बोलती है कि सीईओ की बेटी ने ही उसको धक्का दिया है। टीचर जो एवा को सीईओ की बेटी समझ रही थी रियल सीईओ की बेटी की ड्राइंग फाड़ देती है। वो सीईओ की बेटी को पनिश भी करती है। सब बच्चे सीईओ की बेटी पे हंस रहे होते हैं इसीलिए वो रोने लगती है। एवा का पेंट ब्रश सीईओ की बेटी के पास गिरा होता है। सीईओ की बेटी उसको वो ब्रश ला कर देती है और उससे माफी भी मांगती है। एवा सीईओ की बेटी से वो ब्रश छीनती है जिसकी वजह से पेंट गिर जाते हैं। एवा फिर से सीईओ की बेटी पर ही इल्जाम लगाती है कि उसने ही पेंट को नीचे गिराया है। बाद में टीचर को सीईओ की मॉम की कॉल आती है। टीचर सीईओ की मॉम को कहती है कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर का ख्याल रखूंगी और उसे बुली भी नहीं होने दूंगी। बाद में सीईओ की मॉम को अपनी ग्रैंड डॉटर की रोने की आवाज आती है। जब वो टीचर से पूछती है तो वो कहती है कि वो आपकी ग्रैंड डॉटर नहीं है, वो कोई और शरारती लड़की है। वो उसकी दादी से ये भी कहती है कि वो गरीब है और वो दूसरे बच्चों को बुली करती है। सीईओ की मॉम टीचर को कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर का ख्याल रखना है, इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे इनाम भी दूंगी। बाद में टीचर सीईओ की बेटी को कपड़ा देती है कि इन पेंट को साफ करो। बाद में प्रिंसिपल टीचर को बुलाकर कहते हैं, वो कहते हैं कि सीईओ की बेटी का ख्याल रखना ताकि वो हमारे स्कूल में इन्वेस्टमेंट कर सके। बाद में जब स्नैक का टाइम आता है तो टीचर एवा को कपकेक देती है मगर सीईओ की बेटी को कुछ भी नहीं देती। सीईओ की बेटी टीचर से पूछती है कि आपने मुझे क्यों नहीं कुछ दिया। तो टीचर उसे कहती है कि तुम सबको बुली करती हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बेचारी सीईओ की बेटी मायूस हो जाती है। जब सीईओ की बेटी घर आती है तो वो उदास होती है। उसकी दादी उसके पास आती है मगर सीईओ की बेटी अपने कमरे में चली जाती है। सीईओ की मॉम सीईओ को कह रही होती है कि तुम्हें टीचर को गिफ्ट देने चाहिए ताकि वो तुम्हारी डॉटर का ख्याल रखें मगर सीईओ उससे इनकार कर देती है। सीईओ की बेटी अपनी ग्रैंडमदर की बात सुनकर सोचती है कि अगर मैं टीचर को गिफ्ट दूंगी तो टीचर मुझे अच्छा ट्रीट करेगी। वो अपना पसंदीदा टेडी बियर जो उसकी मॉम ने बनाया था वो अपनी टीचर को गिफ्ट में देने के लिए बैग में रख देती है। बाद में सीईओ की मॉम सीईओ की बेटी के बैग में टीचर के लिए गिफ्ट रख देती है और वो सीईओ की बेटी को कहती है कि तुम जाते साथ ही गिफ्ट टीचर को ऑफिस में दे आना। और वो ये भी कहती है कि ये बात अपनी मॉम को ना बताना। स्कूल में टीचर को सीईओ की मॉम की कॉल आती है, मैंने तुम्हारे लिए इनाम भेजा है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर का ख्याल रखना। बाद में सीईओ की बेटी आती है। सीईओ की बेटी टीचर को अपना फेवरेट टेडी बियर देती है। टीचर उसे कचरा करती है और उसके टेडी बियर को नीचे जमीन पर फेंक देती है। सीईओ की बेटी अपना टेडी बियर लेकर जाने लगती है। जब वो जा रही होती है तो जो दादी ने उसको टीचर का इनाम दिया होता है वो गिर जाता है। बाद में एवा वहाँ से गुजरती है जिसको वही कार्ड दिखता है जो कि सीईओ की मॉम ने सीईओ की डॉटर को दिया था। एवा समझती है कि वो टीचर का कार्ड है और वो जाकर टीचर को दे देती है। टीचर को अब पक्का हो जाता है कि वही सीईओ की बेटी है। बाद में क्लास में आकर एवा सीईओ की बेटी का टेडी बियर उसे छीन लेती है। बाद में सीईओ की बेटी अपना टेडी बियर वापस ले रही होती है। इसकी वजह से उसका टेडी बियर फट जाता है और एवा नीचे गिर जाती है। बाद में जब टीचर क्लास में आती है तो एवा टीचर से कहती है कि सीईओ की बेटी ने उसको धक्का दिया है। एवा कहती है कि ये मुझे बुली कर रही है, मैं अपने मॉम को बताऊंगी। टीचर सीईओ की बेटी को बहुत डांटती है और कहती है कि एवा से माफी मांगो मगर सीईओ की बेटी कहती कि मैंने कुछ नहीं किया, उसने ही मेरा टेडी बियर फाड़ा है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। बाद में टीचर उसका टेडी बियर भी फेंक देती है। सीईओ की बेटी कहती है कि वो मेरा फेवरेट टेडी बियर था, वो मैंने अपनी मम्मा के साथ बनाया था। सीईओ की बेटी माफी नहीं मांगती तो
तो टीचर उसे कैबिन में बंद कर देती है। बाद में सीईओ स्कूल आती है, उसको एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही होती है। वो कहती है कि ये तो मेरी बेटी की आवाज है। वो फौरन उस जगह आती है जहाँ पे उसको बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वो टीचर से पूछती है कि ये बच्ची कहाँ पे है जो रो रही थी। टीचर सीईओ को कहती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। बाद में कैबिन में से कुछ आवाज आती है। बाद में सीईओ कैबिन को खोलने जाती है जो कि बंद होता है, तो वो टीचर से कहती है कि इसको खोलो। प्रिंसिपल सीईओ को समझाते हैं कि इस पर कोई भी नहीं है, ये टीचर बहुत अच्छी है, आप गलत समझ रही हैं। तो सीईओ गुस्से से कहती है कि इसको खोलो। जब टीचर कैबिन खोलती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है कि जब सीईओ को किसी बच्ची के रोने की आवाज आती है तो वो जाने लगती है, तो प्रिंसिपल टीचर को फोन कर देता है। प्रिंसिपल टीचर से कहता है कि जो बच्ची रो रही है उसको निकालो वहाँ से। टीचर सीईओ की बेटी को निकालती है और उसको डांटती है और उसको क्लास में जाने का कहती है। वो सीईओ की बेटी को ये भी कहती है कि अपनी मॉम को कुछ भी मत बताना। सीईओ को डॉक्टर की कॉल आती है कि उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, तो सीईओ क्लास में जाने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। बाद में प्रिंसिपल टीचर को डांटता है। प्रिंसिपल टीचर से कहता है कि तुम्हारी वजह से सीईओ को बहुत गुस्सा आ गया। फिर टीचर प्रिंसिपल को आइडिया देती है कि हम ड्राइंग कंपटीशन रखते हैं और सीईओ की बेटी को फर्स्ट प्राइज देंगे ताकि वो खुश हो जाए। प्रिंसिपल टीचर के उस आइडिया से खुश हो जाता है। घर में हमें सीईओ को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम को कह रही होती है कि अपना ख्याल रखें। बाद में सीईओ की बेटी रोते हुए अपनी ग्रैंडमदर के पास आती है। सीईओ अपनी बेटी से पूछती है कि तुम्हें कोई उधर बुली करता है, तो सीईओ की बेटी सब कुछ सीईओ को बता देती है जो कुछ स्कूल में हुआ था। स्कूल में जब सीईओ की बेटी ड्राइंग कर रही होती है तो एवा उससे उसका बेस्ट छीन लेती है। स्कूल में टीचर को सीईओ की मॉम की कॉल आती है। सीईओ की मॉम उसको कहती है कि मुझे वीडियो कॉल करके मेरी ग्रैंड डॉटर को दिखाओ। टीचर उसको दिखाती है तो वो अपनी पोती को देखकर खुश हो जाती हैं। बाद में उनकी कॉल बंद हो जाती है। स्कूल में एवा को फर्स्ट प्राइज मिलता है जबकि सीईओ की बेटी को लास्ट प्राइज मिलता है। बाद में टीचर प्रिंसिपल को जाकर कहती है कि मैंने सीईओ की बेटी को फर्स्ट प्राइज दे दिया है, अब सीईओ हमारे स्कूल में इन्वेस्टमेंट करेंगी। प्रिंसिपल भी उसकी बात से खुश हो जाता है। जब सीईओ की बेटी घर आती है, सीईओ की मॉम उससे पूछती है कि हमारे फर्स्ट प्राइज का सर्टिफिकेट कहाँ पे है, तो सीईओ की बेटी कहती है कि मुझे कोई प्राइज नहीं मिला है। सीईओ की मॉम अपनी ग्रैंड डॉटर को टीचर के पास लेकर जाने लगती हैं, तो सीईओ आ जाती है। वो उसको कहती है कि तुम्हारी डॉटर को फर्स्ट प्राइज नहीं मिला। सीईओ कहती है कि अगर उसको फर्स्ट प्राइज नहीं मिला तो क्या हुआ। बाद में सीईओ की मॉम चली जाती है तो सीईओ अपनी डॉटर के पास आकर बैठती है। सीईओ की बेटी उसको कहती है कि मुझे लास्ट प्राइज मिला है, तो सीईओ उसको कहती है कि कोई बात नहीं, आप अगली बार ज्यादा अच्छा कर लेना। तो सीईओ की बेटी उसको कहती है कि मेरी क्लासमेट ने मेरा पेंट ब्रश छीन लिया है। सीईओ प्रिंसिपल को कॉल करती है और उसको कहती है कि ना ही मेरी बेटी को फर्स्ट प्राइज मिला है और उसका पेंट ब्रश भी किसी ने छीन के तोड़ दिया है, तो ऐसे में मैं आपके स्कूल में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकती हूँ। बाद में प्रिंसिपल टीचर को बुलाकर कहता है कि तुमने सीईओ की डॉटर को फर्स्ट प्राइज क्यों नहीं दिया है, उसको लास्ट प्राइज मिला है और वो बुली भी होती है, ये सीईओ मुझसे कह रही थी। बाद में टीचर एवा से सर्टिफिकेट के बारे में पूछती है, तो एवा अपने बैग से सर्टिफिकेट निकालती है। वो कहती है कि मेरे से ये थोड़ा सा खराब हो गया है। टीचर को लगता है कि उसने अपना सर्टिफिकेट घर में नहीं दिखाया। बाद में जब सीईओ की बेटी टीचर को अपना ड्राइंग दिखाने के लिए आती है तो एवा उस पर झूठा इल्जाम लगा देती है कि इसने ही मेरा सर्टिफिकेट खराब किया है। टीचर सीईओ की बेटी को मारने लगती है तो सीईओ की मॉम की कॉल आ जाती है। सीईओ की मॉम टीचर से कहती है कि तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर को फर्स्ट प्राइज क्यों नहीं दिया। टीचर सीईओ की मॉम को कहती है कि शायद उसने आपको घर में दिखाया नहीं। टीचर सीईओ की मॉम को ये भी बताती है कि ये एक बच्ची एवा को बुली करती है। सीईओ की मॉम टीचर से कहती है कि उस शरारती बच्ची के पेरेंट्स को कहना कि वो आए, मैं उनसे मिलकर उस बच्ची की शिकायत करूंगी। बाद में टीचर सीईओ की बेटी को कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स को बुला कर लाना, और बेचारी सीईओ की बेटी मान जाती है। घर में जब वो बिस्तर पे लेटे होते हैं तो वो अपनी मॉम से कहती है कि कल टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है। बाद में सीईओ की बेटी सो जाती है। स्कूल में सीईओ की मॉम टीचर के पास बैठी होती हैं। वो शरारती बच्ची की मॉम का इंतजार कर रही होती हैं। बाद में दरवाजे पे कोई आता है तो टीचर कहती है कि ये वही शरारती लड़की की मॉम होंगी। तो सीईओ की मॉम जाती है दरवाजा खोलने। जब वो दरवाजा खोलती है तो उन्हें पता लगता है कि वो खुद सीईओ हैं। बाद में टीचर सीईओ से कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, तो सीईओ
बताती है कि आपने ही तो मुझे बुलाया है। तो टीचर बहाना मार के कहती है कि मैंने ही बुलाया था, मैंने आपको बताना था कि अब आपकी बेटी को कोई तंग नहीं करेगा। बाद में सीईओ अपनी मॉम से पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो टीचर कहती है कि ये इनको अपनी ग्रैंड डॉटर की बहुत फिक्र है। टीचर उनको बताती है कि एक बच्ची आपकी बेटी को बहुत तंग करती है। बाद में उनको दो बच्चियों की आवाज आती है, वो क्लास में जाने लगते हैं। तो टीचर उनसे कहती है कि वो शरारती बच्ची बहुत गरीब है, उसने आपकी बेटी की चीजें भी ले ली थी। तो सीईओ गुस्से में क्लास में जाने लगती है। क्लास में हमें एवा को दिखाया जाता है जो रो रही होती है। तो सीईओ की बेटी उसको चुप कराने लगती है, तो एवा सीईओ की बेटी को धक्का दे देती है। बाद में टीचर सीईओ की मम और सीईओ को बताती है कि जो ब्राउन कलर वाले कपड़ों वाली बच्ची है वो आपकी बेटी को बहुत तंग करती है। सीईओ से दोबारा पूछती है कि कौन सी बच्ची है, तो टीचर वो ब्राउन वाली बच्ची की तरफ इशारा कर देती है कि वो बच्ची बहुत अनएजुकेटेड है। बाद में जब सीईओ क्लास में आती है तो सीईओ की बेटी उसके पास आ जाती है। टीचर हैरान हो जाती है, वो एवा को सीईओ की बेटी समझ रही थी, मगर वो सीईओ की बेटी नहीं होती। बाद में टीचर को पुरानी बातें याद आती हैं, जिसमें वो सीईओ की बेटी को डांटती थी। टीचर परेशान हो जाती है। वहाँ पे एवा की मॉम आ जाती है। जब एवा अपनी मॉम को कहती है कि ये बच्ची मुझे बुली करती है, तो एवा की मॉम पीछे मुड़ती है तो वो सीईओ होती है। वो उनको कहती है कि मैं आपकी कंपनी में ही काम करती हूँ। बाद में एवा की मॉम सीईओ की बेटी को क्यूट कहती है, तो एवा अपनी मॉम से कहती है कि ये बच्ची मुझे बुली करती है। सीईओ की बेटी कहती है कि मैं इसे बुली नहीं करती हूँ, मगर एवा कहती है कि ये तुम करती हो। एवा की मॉम अपनी बेटी से कहती है कि सीईओ की बेटी से माफी मांगो, मगर एवा मना कर देती है। एवा अपनी मॉम से ये भी कहती है कि आप सीईओ के बारे में बुरा भला कहती हैं। तो एवा की मॉम एवा को मारने लगती है, तो एवा रोने लगती है और कहती है कि ये सब कुछ मैंने आपसे ही सीखा है। बाद में एवा टीचर से कहती है कि सीईओ की बेटी ने मुझे बुली किया है। एवा टीचर से ये भी कहती है कि आपने सीईओ की बेटी को कैबिन में बंद कर दिया था। बाद में एवा की मॉम उसको घर ले जाती हैं। जब सीईओ टीचर से इस बारे में पूछती है कि तुमने मेरी बेटी को कैबिन में बंद किया था, तो टीचर कोई जवाब नहीं देती। तो सीईओ की मॉम आकर उसको थप्पड़ मार देती है। टीचर उनसे कहती है कि मैंने किसी और को सीईओ की बेटी समझ लिया था, तो वो उनसे माफी भी मांगती है। बाद में प्रिंसिपल वहाँ पे आ जाता है, वो सीईओ से इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछता है। बाद में सीईओ प्रिंसिपल से कहती है कि मेरी बेटी यहाँ पे बुली होती है, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। बाद में प्रिंसिपल कहता है कि कोई गलती हो गई है। बाद में टीचर उसे बताती है कि मैंने किसी और बच्ची को सीईओ की बेटी समझ लिया था। तो प्रिंसिपल उसे बुरा भला कहने लगते हैं और प्रिंसिपल उसे थप्पड़ भी मार देते हैं। बाद में टीचर सीईओ से कहने लगती है कि ये प्रिंसिपल ने मुझे कहा था कि आपकी बेटी को ढूंढो ताकि आप हमारे स्कूल में इन्वेस्टमेंट कर सकें। टीचर सीईओ से कहती है कि मैंने सिर्फ प्रिंसिपल की बात मानी थी। टीचर ये भी कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सब प्रिंसिपल की गलती है। सीईओ उनसे कहती है कि मैं आपकी पुलिस में कंप्लेन करूंगी, और वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। प्रिंसिपल जमीन पे गिर जाता है। बाद में सीईओ अपने ऑफिस में होती है, तो सीईओ का सेक्रेटरी उसको बताता है कि प्रिंसिपल और टीचर को सजा दी गई है और वो कुछ सालों तक कोई काम नहीं कर सकेंगे। सीईओ का सेक्रेटरी उनको ये भी बताता है कि आपकी मॉम घर छोड़ के जा रही हैं। सीईओ की बेटी उसको रोकती है। सीईओ की बेटी अपनी ग्रैंडमा को रोकती है। इतनी देर में वहाँ पे सीईओ भी आ जाती है। सीईओ की मॉम कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारी डॉटर बहुत बुरी हुई है। बाद में सीईओ की बेटी सीईओ से कहती है कि दादी को बोले कि यहाँ से मत जाए, इन सब में दादी की कोई गलती नहीं है। तो बाद में सीईओ कहती है देखिए आपकी ग्रैंड डॉटर भी कह रही है कि आप मत जाए तो आप मत जाए। इसी के साथ ये ड्रामा खत्म होता है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।